आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। विगत दिनों जो गोरखपुर के पिपराइच कस्बे में जो घटना घटी है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं गोरखपुर में एक आक्रोश है, रोष है। जिस तरह से वहां पर निर्मम हत्या की गई, ये बड़ा निंदनीय है। आपको बताते चले कि पिपराइच में विगत दिनों पशु तस्कर थे, जो कि आकर करके पिपराइच के अंदर पशुओं की चोरी कर रहे थे, जिसको लेकर के ग्रामीण को पता चला और ग्रामीण लोगों ने पशु तस्कर को दौड़ा लिया। और उसी दौड़ाहट में नीट की तैयारी करने वाला एक छात्र, उसको पशु तस्करों ने अपहरण कर लिया उसका, और उसके बाद उसको गोली मार करके हत्या कर दी और उसका सर कुचल दिया और उसकी लाश गांव से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर भेज दिया। इसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरा गोरखपुर और पूरा प्रशासन सदमे में है। हमने बात किया गोरखपुर के डीएम दीपक मीना जी से, उनका क्या वर्जन है इसके ऊपर, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको आगे दिखाएंगे। हमने बात किया एसएसपी गोरखपुर से राजकिरण नैयर साहब से, उन्होंने क्या कहा इस मामले में वो आपको दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी दिखाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इस पर क्या कुछ कहा वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारी पल पल पे नजर बनी रहेगी। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से ईएन डेली नेशनल के लिए। दुखद घटना है और इसमें पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। लगातार टीम्स काफ़ी मूव कर रही हैं और जल्दी से जल्दी हम दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर लेंगे। इसके अलावा परिवार की जो भी अपनी डिमांड्स थी उनसे बात भी की गई है, उन्हें बताया गया है जो भी अनुमन्य धनराशि और सहायता धनराशि उनको मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी स्थानीय स्तर पे हम परिवार की मदद कर सकते हैं वो हमारी बात हुई है। जो जो उनकी स्थानीय समस्या है कुछ है उसका भी हम लोग निराकरण करवा के उनकी मदद करवाएंगे। अभी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम पोस्टमार्टम करवा के शव का दाह संस्कार करवाएं, तो वो हम लोग करवाएंगे। उसके बाद परिवार के साथ पुनः बैठेंगे और उनकी जो भी मदद हो पाएगी वो सारी करेंगे। नहीं, देखिए अभी उन सबकी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई जा रही है और जहाँ जहाँ से भी जिस मत से अनुमन्य धनराशि मिल पाएगी वो डेफिनेटली। सर, महिलाओं का आरोप है कि पुलिस सहयोग नहीं की और नहीं, देखिए अभी बातें सभी के द्वारा कई बातें की गई हैं, सभी लोगों ने अपना पक्ष रखा गया है, तो सभी को सभी बातें सुनी गई हैं। और एक बार पहली प्रायोरिटी ये है कि कम से कम जो दोषी लोग हैं उनको हम पकड़े, पूरी एनर्जी हमारी उसमें रहे। उसके अलावा फिर बाद में जहाँ पे भी जिस चीज़ की और जो लोगों ने बातें कही हैं उस पर भी गहनता से विचार करते हुए आगे की कार्रवाई की। नहीं, देखिए अभी उसमें कई लोग हैं और मेरे ख्याल से कप्तान साहब ने उसके बारे में बाइट दी है और डिटेल्ड हम लोग जितने लोग और जो भी हमें सूचना प्राप्त होगी वो आपसे शेयर। जो घायल तस्कर का इलाज कहाँ चल रहा है? कप्तान साहब कह रहे थे गाँव को लेकर इलाज करा रहे हैं, ये बात समझ नहीं आ रही। नहीं, देखिए वो ऑलरेडी लेके गए हैं जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जब उनको पकड़ा गया तो मॉब भी काफ़ी आक्रोशित थी और कई बार इन्हीं प्रकरणों में मॉब लिंचिंग और इस तरीके की कार्रवाई हो जाती है, तो इसलिए ये चीज़ें शेयर नहीं की गई। नहीं तो कार्रवाई तो जो दोषी है उसके खिलाफ तो जहाँ सब लगा लो, सब लगा लो। सही है, अच्छा ठीक है, पूछते सब पूरा क्या मामला है ये? देखिए, थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी गांव से रात को लगभग 3-3:15 बजे करीब सूचना मिली थी। गांव में 2 पिकअप से कुछ पशु तस्कर आए थे। इनके क्रम में गांव के कुछ युवक जो समय जाग रहे थे, उनके द्वारा जो उनका पीछा किया गया, उनमें से एक गाड़ी वहीं फंस गई, जिससे पशु तस्कर जो है निकल करके मौके से भाग गए। और दूसरी पिकअप गाड़ी जो है उसके पीछे जो लड़का गया था उसको पशु तस्करों द्वारा अपनी गाड़ी में बिठा लिया गया। आगे ले जाकर कुछ दूरी पर, गाँव से कुछ दूरी पर पशु तस्करों द्वारा उसको कहते हैं पिकअप से धक्का देकर के नीचे फेंका गया, जिससे उसके सर जो है सड़क पे लगने से सर पे चोट लगी, जिससे उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हैं। जो भी चिन्हित हमारे अभियुक्त हैं, इसमें अभियुक्तों को चिन्हित किया गया। उन सबकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। सभी टीमें इसमें गठन कर रही हैं। बाकी ये पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई करवाई जा रही है। जो भी पीएम में आएगा वो आपको अवगत करवाया जाएगा। कुछ एक लोगों के द्वारा इसमें बताया गया था कि गोली मारकर हत्या की गई। अभी तक प्रथम दृष्टया जो देखा गया, जो चोटों को देखा गया, उसमें गोली मारने की कोई बात सामने नहीं आई है। बाकी पीएम रिपोर्ट में जो भी सामने आएगा, जो भी पीएम रिपोर्ट से अवगत कराया जाएगा, आप लोगों को जो पिकअप जलाई गई है उस पिकअप गाड़ी में कुछ पता चला कि पिकअप गाड़ी कहाँ की थी? वो पिकअप गाड़ी, जैसे मैंने आपको कहा, 2 पिकअप गाड़ी से आए थे, तो उसी के क्रम में आगे काम करते हुए हमारी टीम उसमें लगी हुई है और जिससे हम बाकी अभियुक्तों की पहचान भी की है और उन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम्स भी लगी हुई है। तो उस क्रम में हमारी टीम को जो भी इसमें आगे प्रगति होगी आप लोगों को उसके बारे में। ग्रामीण बता रहे कि एक आदमी को भी पकड़ा था उन्होंने, जो एक पिकअप का जो व्यक्ति है उसको ग्रामीणों के द्वारा क्या कहते हैं मौके पे ग्रामीणों के द्वारा उसको पकड़ा गया था। और क्या कहते हैं हमारा जो क्षेत्र है उसमें
कोम्बिंग ऑपरेशन हमारा चल रहा है, जिसमें वो भाग गए हैं। उसकी गाँव वालों के द्वारा उसको मारा गया। गाँव वालों के द्वारा जो एक व्यक्ति पकड़ा गया था, कुछ एक लोग जो कि उस समय गुस्से में थे, उनके द्वारा उसकी जो पिटाई की गई थी, उसके क्रम में गाँव वालों द्वारा उनका कहीं इलाज करवाया जा रहा है। जैसे इलाज से के बारे में हमको अवगत होता है तो उसकी पहचान हमारी सभी अभियुक्तों की पहचान हो गई है और इसमें आगे हमारी स्थानीय लोग हैं कि बाहर के हो सब? जी, जब मौके पे पुलिस पहुंची थी तो जैसा मैंने आपको कहा, जो एक गाड़ी छोड़ करके भाग रहे थे उनके ऊपर गांव के लोगों के द्वारा पत्थर फेंका जा रहा था। उसमें पुलिस टीम भी जो मौके पे खड़ी थी, जो उस दौरान बीच में आ गई है, उनके ऊपर भी उसमें से पत्थर लगे जिससे उनको चोट लगी थी और इस समय उनका इलाज करवा दिया गया है। बाकी हमारी टीम जिसमें जो लगी हुई है वो जैसे ही कोई भी आगे प्रगति देंगे और जो भी आगे इसमें चीजें आएंगी आप लोगों को। राजेंद्र चौधरी जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ होंगे। जो गोरखपुर की घटना है, कम से कम सरकार को अपने मुख्य नगर उसकी कानून व्यवस्था के लिए अच्छा काम करना चाहिए। और ये क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कोई ये पहली बार घटना नहीं हो रही है, इससे ज़्यादा गंभीर घटनाएं हुई हैं। याद कीजिए, एक व्यापारी को वहाँ की पुलिस ने मार मार करके जान ले ली थी। और अगर हम सूची उठा कर के देखें, केवल गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास की बड़े पैमाने पर अन्याय भी हो रहा है। बड़ी घटनाएं वो मिल जाएंगी जहाँ पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। बगल का जिला है कुशीनगर, वहाँ पर पुलिस के लोगों ने एक समाजवादी नेता था, उस पर फर्जी नकली नोटों का आरोप लगाया। हाई कोर्ट ने राहत दी। आखिर पुलिस क्या कर रही है? और ये जो घटना है, ये घटना में वो क्या ले जा रहे थे, किस बात के लिए वहाँ पर इस तरह की घटना हुई है? सुनने में आया है कि जानवर लिए जा रहे थे कुछ लोग और आम जनता सड़कों पर है। सरकार को मदद करनी चाहिए, सरकार को न्याय देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। याद कीजिए, जब माता प्रसाद पांडे जी गए थे वहाँ के दुकानदार, वहाँ के व्यापारियों की मदद के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को बुलडोजर पे भेजा था। क्या सरकार जिन अधिकारियों की नाकामी की वजह से जानवरों का कारोबार हो रहा था, जिन अधिकारियों के लेन देन की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, एक नीट का नौजवान बच्चे जिसकी जान चली गई, हमारी मांग है कि उस परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए की मदद करनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं कि एक मेडिकल में पढ़ाई का 1 साल का खर्चा कितना होता है। और मान लीजिए वो बच्चा डॉक्टर बन गया होता तो जीवन भर सेवा करता, अपने परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप में सम्मान दिलाता। सर, परिवार ने कल प्रोटेस्ट किया था, लेकिन आज जब पुलिस से बातचीत हुई उसके बाद वो मान गया, प्रोटेस्ट भी खत्म कर लिया। क्या लगता है, गाजीपुर में भी परिवार मान गया, यहाँ पे भी, हर जगह मैंने जो कानून व्यवस्था है, कानून का राज हो, लोगों को भरोसा बढ़े। एक मुख्यमंत्री कितने लोगों से मिलेंगे, कितने लोगों से बात करेंगे, कितने लोगों से व्यक्तिगत संपर्क कर करके उनसे सरकार की बदनामी न हो उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। आप गाजीपुर में जो घटना हुई, उस भाई का दुख, उसके भाई ने खुलेआम कहा कि किस तरीके से उसके भाई की जान गई, और वो भी बीजेपी का नेता था। अभी कुछ दिन पहले एबीवीपी के तमाम संगठन के लोग पिटे, अपमानित हुए, लाठी खाए, दौड़ा दौड़ा करके पुलिस ने पीटा था। और अब ये गोरखपुर में घटना हो गई। इससे पहले कौसाम्बी में इनके दो डिप्टी सीएम ने 2 समाज के लोगों को लड़ा दिया, झगड़ा करा दिया। उस पाल समाज की बेटी को न्याय नहीं मिला। क्या मुख्यमंत्री जी पाल समाज के परिवार के लोगों से बात किए थे? क्या पाल समाज के परिवार के लोगों को बुला करके उनकी मदद की थी? तो ये जो पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं, इससे कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आप व्यक्तिगत रूप से बैठते हैं, सफ़ेद टेबल पर बैठ करके सफ़ेद झूठ बोला जाता है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आप मैनेजमेंट से लॉ एंड ऑर्डर नहीं चला सकते हैं। आपने बुलडोजर से लोगों को डराया, आपने बुलडोजर से अन्याय किया, आपने बुलडोजर से विपक्षी लोगों की आवाज़ दबाई। अब वो लोग कहाँ हैं जो बुलडोजर पे गोरखपुर में माता प्रसाद पांडे जी को रोक रहे थे? क्या कहना इसके बारे में? देखिए, हम उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे जितने भी अवैध अपराधी प्रवृत्ति के लोग होंगे वो सब चिन्हित किए जा रहे हैं और एक एक सजा हो गई। पहले ये एजेंसियां संरक्षण प्राप्त हुआ करती थी, इसलिए ऐसे लोग
मनोबल हुआ। लंबे समय से इनका गिरोह काम कर रहा था, छुपे लोग हैं, अभी ढेर सारा खात्मा हो गया है, समय समय पर ये उभर के बाहर आ रहे हैं और इनकी भी दवाई हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। जब भी कोई भी मामला आता तुरंत संज्ञान लेते हैं और संज्ञान होने पर जांच, और जांच त्वरित जांच, कम से कम समय में जांच, और जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सजा, चाहे वो कितना सूखदार हो, ये आज के दिन में होगा और सब एक एक चिन्हित किए जाएंगे, एक एक को जेल में जाए, आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिए। जिसके बाद पिपराइच में तनाव है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जिस तरह से गोरखपुर के अंदर लगातार हत्याएं हो रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हत्याएं हो रही हैं और जिस तरह से ये पिपराइच वाली घटना हुई है, ये दोनों बहुत ही अलग डायमेंशन रखती है। पशु तस्कर जिस तरह से बेखौफ होते जा रहे हैं, आए दिन पुलिस वालों से उनकी मुठभेड़ भी होती है, लेकिन ताज्जुब का विषय है कि कभी पकड़े नहीं जाते हैं, गाड़ियां जब्त हो जाती हैं, पशु बरामद हो जाते हैं और तस्कर फरार हो जाते हैं। पिपराइच थाने के जंगल छत्रधारी के महुआ चाफी टोला का निवासी दीपक गुप्ता एक होनहार छात्र था, घर का बड़ा लड़का था, उसके ऊपर घर का भविष्य निर्भर कर रहा था, डॉक्टर बनने का ख्वाब था, नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन समाज के बदनुमा धब्बे के रूप में पशु तस्करों ने एक होनहार भविष्य को अंधकार में, मौत के अंधकार में ढकेल दिया। यह घटना अत्यंत ही निंदनीय है और यह एक प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बनकर खड़ी हुई है कि क्या तस्कर इसी प्रकार से बेखौफ पशुओं की तस्करी करते रहेंगे, पुलिस की निगाह से बचते भी रहेंगे, कभी कुछ गाड़ी और कभी कुछ पशु पकड़े जाएंगे और अगर कोई प्रतिरोध का स्वर उठा तो उसका अपहरण करके हत्या कर दी जाएगी। आप सोचिए, जिस लड़के के आने वाले कुछ वर्षों को लेकर उसके परिवार के मन में कुछ एक आशाएं थी कि एक लड़का चिकित्सक बनेगा, समाज की सेवा करेगा, वो आज समाज के दरिंदों द्वारा मार दिया गया। पूरा समाज उद्वेलित है, हर जनमानस इससे दुखी भी है और आक्रोशित भी है और पुलिस प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है। हालांकि इसकी एक चर्चा चली कि उसको सताकर मुंह में उसके गोली मारी गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अब ये स्टोरी तो खत्म होती है और जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने बाइट दी है कि उसके सर में चोट लगने से वो उसकी मौत हुई है, लेकिन जिस तरीके से उसका अपहरण करके और 4 किलोमीटर दूर उसको फेंका गया और जिस तरह से एक अन्य थाना गुलरिया ने उसको लावारिस लाश के रूप में बरामद कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी, और जैसा उस परिवार के लोगों का आरोप है कि पुलिस वाले बच्चे की तलाश से ज्यादा तस्कर की फिक्र कर रहे थे, यह अपने में स्वयं एक प्रश्न चिन्ह है। योगी आदित्यनाथ की सरकार एक लोकप्रिय सरकार है, एक भरोसेमंद सरकार है, आम जनता में एक भरोसा दे रही है, लेकिन अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो निश्चित ही यह सरकार भी प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ जाएगी। बताया जा रहा है कि जो तस्कर थे उनका कहीं ना कहीं संबंध गोपालगंज से और गोरखपुर से भी है, तो क्या गोरखपुर में भी पशु तस्कर सक्रिय है? देखिए, ये बहुत बड़ा रैकेट होता है और आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो आप जरूर जानिए कि यह बंगाल से लेकर और बिहार तक, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर और बिहार तक तमाम थाने इसके लिए कुख्यात भी हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे आला हाकिम लोग नहीं जानते हैं, जानते हैं, लेकिन यह एक ऐसा कोड़ बन गया है कि कुछ अधिकारी जो चाहते भी हैं कि बंद हो जाए, यह काम बंद नहीं हो रहा है और इसमें जो भी लोग पकड़े गए हैं वो सब गोरखपुर के बाहर के लोग ही पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में यह विषय तो एक गैर विशद विचार का है
कि आखिर में ये तस्कर इतने बेखौफ होकर हमारे आपके गांव में कैसे टहलते हैं, इनकी पिकअप्स कैसे घूमती हैं और आम नागरिक को नजर आती हैं लेकिन पुलिस को नजर क्यों नहीं आती है? क्या ऐसा लग रहा है कि इनका राजनीतिक संरक्षक प्राप्त है इन तस्करों को? देखिए, इस पर तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि राजनीतिक संरक्षण के बारे में कहना बहुत ही कठिन होता है। अगर कोई इसमें लिप्त है तो निश्चित जानिए योगी आदित्यनाथ की सरकार उसको भी बख्शेगी नहीं। तो वह भी अगर कितना भी बड़ा प्रभावशाली राजनीति के अगर कोई होगा तो योगी आदित्यनाथ उसके साथ भी जरा भी रहम नहीं करेंगे।